ये वीडियो उन तमाम साथियों के लिए है जो मुझे इस वक्त सुन और देख रहे हैं, साथ ही समझ रहे हैं। आज हम बाबा साहब की अनमोल पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो ये पुस्तक है, जो उनकी आत्मकथा, उनकी कहानी उनकी ही ज़ुबानी में सुनने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक पर बात करने से पहले आज के कुछ ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए हम बाबा साहब की विचारों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 में सीआरएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए हैं। उन शहीद नौजवानों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। दूसरी बात, विश्व भर में प्रेम के प्रतीक वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाने वाला प्रेम और रोमांस के त्यौहार पर भी आप सभी को वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आइए अब इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। बाबा साहब की यह पुस्तक वह एक ऐसी मंत्र है जिसके बारे में एक एपिसोड या किसी एक टॉपिक पर बात करके इस पुस्तक के बारे में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मैं अलग अलग टॉपिक, अलग अलग एपिसोड बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें मैं सारे टॉपिकों को कवर कर पाऊँ और उनके बातों को मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। यह पुस्तक एक ऐसी खजाना है जिसका अध्ययन मैंने बहुत ही तार्किकता के साथ किया है। इस पुस्तक के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का काम है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि बाबा साहब के शब्दों में ही आप तक उनके विचारों को रख पाऊँ। इस पुस्तक में केवल 57 टॉपिक हैं, जिसका मैं बारी बारी से आप तक उनके बारे में, उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में कि इस पुस्तक के बारे में आज बात करने की आवश्यकता क्यों है, बाबा साहब के विचारों को लोगों को इस पुस्तक के माध्यम से क्यों बताना ज़रूरी है। आज ज़रूरी है इस पुस्तक के माध्यम से देश के भीतर अंधभक्तों को जागरूक करना, उनके प्रति, देश के प्रति प्रेम उनके भीतर प्रेम को जगाना, ताकि देश के प्रति अपने जिम्मेदारी को वो समझ सकें। यह मंत्र बाबा साहब ने अंधभक्तों को संबोधित करते हुए पुस्तक को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है, ताकि उन्हें पढ़ सकें और लोग उन्हें समझ सकें। अंधभक्तों को यह समझना होगा कि देश अंधभक्ति से नहीं, ज्ञान के प्रकाशमय होने से आगे और अग्रसर रहेगा। बाबा साहब के उस मंत्र के बारे में बताने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ, देश के हर नागरिक को इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। विशेष तौर से अंधभक्त लोगों को ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसा इसलिए कि समतामूलक समाज बनाने के लिए अंधभक्तों को इस पुस्तक का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ताकि अपनी अंधभक्ति का श्राद्ध अपने हाथों से करे तो उनका योगदान देश में समतामूलक समाज बनाने में एक अहम योगदान माना जाएगा। अब उस मंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल का बात करने के पक्ष में, जिसके हवाले में मैं अभी वर्तमान में चल रहे यूजीसी रेगुलेशन 2026 गाइडलाइन का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो अभी वर्तमान में एक न्यायिक लड़ाई के तौर पे चल रही है, जिसका अंधभक्त लोग विरोध भी कर रहे हैं। और ये समता सैनिक दल मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने इस समता सैनिक के बारे में जो बताया है, उन्होंने हिंदू की एकजुटता के लिए बताया है कि वो समता सैनिक दल हिंदू एकजुटता के लिए कैसे सार्थक होगा। इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 टॉपिक से कोरिलेट करके बताना चाहूँगा। जिन चीज़ों को बाबा साहब ने बहुत पहले जिक्र किया था, वही चीज़ें आज फिर से रिपीट होकर आई है। और हिंदू वर्ग एकता के लिए ये समता सैनिक दल का होना बहुत ज़रूरी है। और समता सैनिक दल का मतलब सिर्फ और सिर्फ दलित वर्ग के लोग नहीं हैं। इसमें उन सभी वर्ग का बात किया गया है। अगर वो चाहते हैं कि हिंदू एकता बनी रहे, हिंदू में एकजुटता बनी रहे, तो समता सैनिक दल की जो विचारधारा है बाबा साहब की, उस विचारधारा पर तमाम हिंदू वर्गों के जो सवर्ण लोग हैं, उन लोगों को भी इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। समता सैनिक दल और वर्तमान में चल रहे यूजीसी रेगुलेशन 2026 न्यायिक लड़ाई, दोनों समांतर चल रही विचारधारा है। इसलिए मैं दोनों को एक साथ और दोनों का एक दूसरे के साथ हवाला देकर मैं ये बात कहने के लिए यहाँ पर आपसे ये साझा करने के लिए टॉपिक में आपके सामने रख रहा हूँ। इस बुक के माध्यम से
इस किताब में भी समता सैनिक के दल के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में अभी विस्तार से बात करूँगा। और इस टॉपिक के बारे में मैंने बताया कि अभी जो न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे 2026 यूजीसी रेगुलेशन गाइडलाइन की बात हो रही है, जो न्यायिक लड़ाई के तौर पे अभी कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिसका 19 फरवरी को भी सुनवाई होने जा रहा है। उस टॉपिक को मैं दोनों के समानांतर रख रहा हूँ और दोनों एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए मैं इस विषय पर बात करने के लिए आपको ये टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूँ और दोनों कैसे एक दूसरे के समानांतर है और वो बताने का मैं आगे प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समता सैनिक दल के बारे में। इसकी स्थापना 13 मार्च 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। यह शोषित वर्गों की अधिकारों की रक्षा और भारतीय समाज में समानता व सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र, गैर राजनीतिक और स्वयं सेवक अनुशासित एक संगठन है, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव मिटाना और मानवता पर आधारित समाज बनाना है। इसके साथ ही हिंदू समाज में दलित वर्गों की समानता प्राप्त करने के लिए, दलित वर्गों को समानता प्राप्त करने के लिए या दिलाने के लिए एक प्रोत्साहित करने वाली संगठन के तौर पर इन्हें लाया गया था। उस समय हिंदुओं से पूरी तरह अलग होकर हिंदुओं के बराबर समानता प्राप्त करना इनका लक्ष्य था और आज उसी चीज़ को यूजीसी रेगुलेशन 2026 के तहत न्यायिक लड़ाई में शामिल किया गया है और उसे समांतर जैसे आज जातिगत चीज़ें आज भी बढ़ रही है, चीज़ें आज भी इतनी जटिल है कि लोग अपने मानवता के नाम पर नहीं, लोगों की जाति के नाम पर लोग को चिन्हित करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, जिसका बाबा साहब ने बहुत पहले ही एक समता सैनिक दल के नाम के तौर पर उनकी अध्यक्षता की थी। खुद उन संगठन का उन्होंने स्थापित किया था और उसी चीज़ को आज भी यूजीसी रेगुलेशन के तहत न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें लाया गया है ताकि हिंदू समाज में एकता बनी रहे। अगर हिंदू समाज में किसी तरह की जातिगत भेदभाव है तो उसे नियम कानून के तहत एक सामाजिक तौर पर उन्हें एकजुट कर सामाजिक तौर से उन्हें ख़त्म किया जाए। अगर सामाजिक तौर से वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ तो उसी को कानून के तौर पे आज लाया गया है ताकि कानून का लोग पालन करें। लेकिन कुछ लोग आज भी उस कानून को नहीं मानते। जो सामाजिक स्तर पर नहीं सुधर रहे हैं वो कानून को क्यों मानेंगे? तो सामाजिक स्तर पर जो लोग नहीं सुधरने वाले हैं वो कानून का तो विरोध करेंगे ही। तो इसीलिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 का आना बहुत ही ज़रूरी है। इस समता सैनिक दल का उद्देश्य जो था, हिंदुओं के बराबर सामाजिक समानता हासिल करना इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था, जो बाबा साहब का भी लक्ष्य था। और आज ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि आज इसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसे लाया गया है ताकि हिंदू समाज एकता बनी रहे, हिंदू वर्ग में जाति भेद खत्म किया जाए। लेकिन जाति भेद किसको ख़त्म करना है भाई? यहाँ पे तो आतंकवादी लोग क्यों ख़त्म करें? उनको जाति के नाम पे दलितों को मारना है, खून कर देना है, उनको मर्डर कर देना है। इनको ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है भाई? तो इसलिए तो ये विरोध कर रहे हैं। आतंकवादी लोग ऐसे थोड़ी मानेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि देश आज भी इस आतंकवादी से लड़ रहा है। देश कब तक लड़ेगा इस आतंकवादी से, इस कानून को लागू होने के बाद पता चलेगा। अब आते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2026 की न्यायिक लड़ाई पर। यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, भारत सरकार का यह एक वैधानिक निकाय है जो 1956 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह विशेष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्य रूप से यूजीसी भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेजों का मान्यता देने, शिक्षा को मानक बनाए रखने और अनुदान यानी फंडिंग प्रदान करने का कार्य करता है। ये यूजीसी का काम है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आप कहेंगे यूजीसी रेगुलेशन को न्यायिक लड़ाई बताकर यूजीसी के बारे में लंबा चौड़ा कहानी क्यों सुना दिए हम? तो इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और मैं फिर से बता देता हूं। यूजीसी का जो काम है वो शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का है। लेकिन ये यूजीसी कर क्या रहा है? किसको समानता मिला है आज तक यूजीसी के माध्यम से? रोहित वेमुला की तो हत्या हो गई, पायल तड़वी मर गई। इन लोगों ये तो जातीय भेदभाव लिंग के आधार पर तो ये लोग को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कई लोग तो ऐसे ही कैंपस से भाग जा रहे हैं।
इनको तो आज ऐसे मतलब कैंपस में पढ़ने नहीं देना है। इस तरह की तो विचारधारा है, तो यूजीसी कहाँ किसको समानता दे रहा है, लेकिन काम क्या है इनका, समानता सबको देना, लेकिन ये दे तो नहीं रहे हैं। आज उसी को कोर्ट ने बोला है कि आप एक ऐसे कानून लाइए जहाँ जिस हर तरह का हर वर्ग के लोग सर्वाइव कर सके, एक सामान्य तरीके से रह सके, लेकिन इसका विरोध आज भी हो रहा है। हमारे लिए सवाल ये है कि क्या आज आज़ाद भारत में समानता का अधिकार सबको मिला है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए और देश के लिए भी। इसी प्रश्न पर आज इस तरह के कानून लाए गए हैं कि इस तरह के प्रश्न ना उठे। इन तरह के समानता को, अधिकार को जब लोग इस तरीके से कुचल रहे हैं, मानवता के नाम पर नहीं, उन जाति के नाम पर वो मतलब अपने आप को सर्वस्व मान रहे हैं, लोगों को काम नहीं देख रहे हैं, उनके मेहनत को नहीं देख रहे हैं, उनके मेंटेलिटी को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जाति के नाम पर आज भी समान लोग को अवसर नहीं मिल रहा है। जो पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित है, उन लोगों को आज भी जाति के नाम पर भेदभाव सहन करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि महिला स्त्री पुरुष का भेदभाव का सहन करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी में। और ये यूजीसी रेगुलेशन प्रभाव में कब से आया है? 15 जनवरी 2026। ये मैं एक महीने से मतलब समझ लीजिए 15 जनवरी से शुरुआत हुआ। अभी आपको जी 14 फरवरी चल रहा है, मतलब एक महीना तो हो ही गया है। तो एक महीने से ये जो बवाल छिड़ा हुआ है देश में यूजीसी रेगुलेशन को लेकर, तो इस तरह की समस्याएं जो है कब तक चलेगी? जिसका इलाज है ये देश में जो चल रहा है, इस तरह का इलाज कब, मतलब इन लोगों का इलाज है ये कानून। क्योंकि सामाजिक स्तर पर तो ख़त्म नहीं हुआ। बाबा साहब ने तो समता सैनिक दल बना दिया उसी समय कि इसको हम मतलब किसी तरह सामाजिक तौर पर ख़त्म करेंगे, हम लोगों को एकजुट करेंगे, लोगों के हिंदू धर्म में व्याप्त जातिगत असमानता को ख़त्म करेंगे एक सामाजिक भाईचारे के तौर पे। लेकिन भाईचारे के तौर पे ये लोग कहाँ समझ रहे हैं भाई? ये तो भाई समझने को तैयार ही नहीं है। दलितों को समझते हैं अछूत, ये समझते हैं मुस्लिम, दलित तो हिंदू है ही नहीं। तो इनको हिंदू वर्ग के में विभाजित कर देना है तमाम जाति के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, तो तरह तरह की बातों को गढ़ कर। और ये सबसे असल आतंकवाद यही है, लोगों को उसके मतलब अधिकार से वंचित कर देना और उसको उसके मतलब जो आइडेंटिटी है उनको किसी और धर्म में बता देना, उसकी जाति को किसी और धर्म में तब्दील कर देना। हिंदू एकता के नाम पर ये सिर्फ हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो मनुस्मृति लागू हो गया है उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए, वहाँ पे सबसे पहले मनुस्मृति लागू है, वहाँ दलितों की स्थिति देखिए, राम मंदिर बन गया, वहाँ पे क्या हो रहा है? यही सब हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं जो बताने आया हूँ, समता सैनिक दल, बाबा साहब का जो समता सैनिक दल था, इसी बात को लेकर था, जो सामाजिक स्तर पर हिंदू में विभिन्नता को, हिंदू समाज में विकृति को, जो भेदभाव की नीति है जाति व्यवस्था के तहत, उन चीज़ों को सामाजिक स्तर पर एक दलित वर्गों के भी आत्मस्वाभिमान को जगाकर हिंदू एकता के भीतर लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर इस चीज़ को सामाजिक स्तर पर ख़त्म करे। लेकिन वो सामाजिक स्तर पर आज तक ख़त्म नहीं हुआ। तो वो जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत लाया गया है, अब उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी ये लोग सुधरना नहीं चाहते हैं, न्याय का विरोध कर रहे हैं, कानून का विरोध कर रहे हैं। पता नहीं इनको किस बात का डर है, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो आतंकवादी नेचर के लोग होते हैं, उनको कानून से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो कानून को मानते ही नहीं। उनका लगता है सर्वस्व जो कानून है उनका खुद का जो मन मर्जी का कानून होता है, वो सबसे बड़ा उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि कानून उनके लिए कुछ है ही नहीं भाई। कोर्ट को मानना नहीं, समाज के स्तर को मानना नहीं, सामाजिक स्तर पर चीज़ों को खत्म करना नहीं है, तो कानून को क्यों मानेंगे भाई? तो कानून को मानना नहीं है। जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 की जो न्यायिक लड़ाई की प्रक्रिया की जो सुनवाई है सर्वोच्च न्यायालय में, ये आपको 19 फरवरी को है। 19 फरवरी के बाद पता चल ही जाएगा ये आतंकवादी लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन का या फिर से विरोध करेंगे। तो इनका इलाज है, इनके आतंकवाद का इलाज ही ये यूजीसी रेगुलेशन का लागू होना है। कोर्ट में अगर लागू होगा तभी ये आतंकवाद ख़त्म होगा, नहीं तो आतंकवाद तो मतलब कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसे ही जाति के नाम पर देश आज इतना साल पीछे चल गया है। आज जितना ये अंधभक्त इस जन्म में तो पूरा कर नहीं पाएंगे। देश जितनी खाई में गिर गई है ना, तो अंधभक्तों अगर इस जन्म में मर भी जाएं, इस देश को एक मतलब उस खाई को पूरा करने के लिए, तो इस जन्म में तो वो कर नहीं पाएंगे। तो कोर्ट कम से कम नियम कानून फॉलो करके इस चीज़ को, यूजीसी रेगुलेशन को लाकर इस चीज़ को कानूनन अगर बना देते हैं, तो शायद देश को एक नया मुकाम मिले, एक नई जीत मिले, एक नया उद्देश्य मिले देश को आगे बढ़ने का। वो जो आज खाई में गिर चुका है
शायद उससे ऊपर उठ सके। और इस आतंकवाद को ख़त्म करने का एक यही उपाय है, यूजीसी रेगुलेशन 2026 कोर्ट में लागू हो, नियमतः ये फॉलो हो, यूनिवर्सिटी हर तरह की रूल रेगुलेशन में इसका फॉलो किया जाए। इस आतंकवाद और मनुवादी सोच को ख़त्म करना है तो एक यही उपाय है, कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय को कि यूजीसी रेगुलेशन जो है 2026 नया वाला देश में लागू कर दें और समता समानता समाज, जब तक आप कानून के तहत नहीं लाएंगे तब तक आप समानता क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के उद्देश्य को आप मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इनके उद्देश्य को, इनके गलत उद्देश्यों का विरोध और सिर्फ़ कानूनी तरीके से किया जा सकता है। सामाजिक तौर पे तो आज तक सुधर ही नहीं रहे हैं, तो इनके साथ वही सलूक किया जाए, वही कानूनन वही रुख अपनाया जाए जिसका ये आज तक विरोध कर रहे हैं। इसी डर से इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर कानून आ जाएगा तो इनका तो मतलब बस चलने वाला नहीं है। जब कानून आएगा इनका मतलब फिर इनके साथ वही होगा जो ये करना चाहते हैं। जब कानूनी तरीके से ये सीधे नहीं, कानूनी तरीके से बिल्कुल सीधे होंगे। कानून का डर तो इसलिए तो कानून का विरोध कर रहे हैं, कानून का डर है कि हमारे साथ हम गलत करते हैं तो हमारे साथ न्यायिक प्रक्रिया हमारे साथ मतलब हमें अदालत का सामना करना पड़ेगा, पुलिस के साथ हमें जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, तमाम तरीके की चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और कानून का विरोध करेंगे, कानून ना होगा ना हम कानून का पालन करेंगे। तो कानून के पालन के डर से ये लोग आज तक भाग रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपनी छोटी मोटी सोच का पर्दाफाश कर रहे हैं। इसी से कोर्ट को समझ जाना चाहिए, नागरिकों को समझ जानी है कि ये असल आतंकवाद ब्राह्मणवाद ही हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग ही हैं। तो इन्हें ख़त्म करने का उपाय है 2026 का न्यू यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। तो इस किताब के माध्यम से मैं आपको समता सैनिक दल के बारे में बताया, जिसके बारे में इस किताब में इस टॉपिक के मैं इस किताब के बारे में बताना, इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताना कि इस किताब कितनी महत्वपूर्ण है। और यूजीसी रेगुलेशन जो अभी तक न्यायिक प्रक्रिया के तहत अभी स्टे लगा हुआ है, उन दोनों का कोरिलेशन करके मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं आज हमारे लिए। तो आप इस किताब के माध्यम से भी आप हमसे अगर आप और भी कुछ जानना चाहें विस्तृत तरीके से, तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसके अलग अलग टॉपिक को बताऊंगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको मैंने नोट किया है, उसको भी मैं अलग एपिसोड में अलग कंटेंट में ये प्रस्तुत करूँगा। आज मैं इसी 2 चीज़ों के तहत मैं आपको इतना मैं बता पाया। यूजीसी रेगुलेशन के तहत समता सैनिक दल क्या है और ये समानता आज भी क्यों ज़रूरी है एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे नागरिक के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी विकसित देश बनाने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सुना, देखा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।